चाचा चौधरी और चिंगफू। डाकू गोबर सिंह का जापानी दोस्त चिंगफू। गोबर सिंह, तुम परेशान दिखता। चाचा चौधरी और साबू ने नाक में दम कर रखा है। तुम उनको पकड़कर इधर क्यों नहीं लाता? अरे चिंगफू, उनको पकड़कर लाने की सारी कोशिशें नाकाम रही। तुम्हारा तरीका गलत। अगर तुम चाची को पकड़ कर लाता तो चाचा चौधरी और साबू अपने आप इधर आता। अरे वाह चिंगफू, तुम जापानियों का दिमाग सचमुच बड़ा तेज होता है। गोबर सिंह, तुम यहीं ठहरता, हम उन दोनों को लाकर तुम्हारे कदमों में डालता। इतना कहकर चिंगफू वहां से चल देता है। कुछ दूरी पर चाची। अच्छा बहन, अब मैं घर चलती हूँ। तुम्हारे चाचा और साबू घर आते होंगे, उनके लिए खाना पकाना है। इतना कहकर चाची अपने घर की तरफ चल देती है। यकायक चिंगफू उनको घेर लेता है। ठहरो, तुम हमारा कैदी। एक भी कदम आगे बढ़ा तो हम शूट कर देता। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, क्या देख रहे हो? दूर कोई आदमी एक महिला पर बंदूक ताने खड़ा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए चाचा जी। वो दौड़कर घटना स्थल की तरफ आते हैं। अरे ये तो चाची है। आओ साबू, तुमको और चाचा चौधरी को गोबर सिंह के पास अभी चलने को मांगता, नहीं तो। साबू को गुस्सा आ जाता है। छछुंदर, मैं तुझे कुचल दूंगा। साबू, उधर तुमने गड़बड़ किया, इधर हमने चाची का खोपड़ा उड़ाया। तभी रॉकेट एक उछाल भरता है और चिंगफू की कलाई अपने मुंह में दबा लेता है। ओह! साबू चिंगफू को उठा लेता है। अब बोलो चिंगफू। और उसे आसमान में जोर से उछाल देता है। डाकू गोबर सिंह। चिंगफू, तू तो खुद ही बैरंग लिफाफे की तरह वापस चला आया। पिंकी और दिवाली की मिठाई। एक दिन पिंकी के दादाजी बाजार से घर आए। दादाजी, यह क्या लाए? मिठाई, आज दिवाली है ना। दादाजी, दीपमाला देखने कब चलोगे? रात होते ही, जब सारा शहर जगमगा उठेगा। इतना कहकर दादाजी मिठाई रखकर चले जाते हैं। पिंकी। पीकू, रात होने में अभी काफी टाइम है, यह समय कैसे बिताया जाए? भीखू मिठाई का डिब्बा खोलता है। मिठाई खाकर दोनों मिठाई खाना शुरू कर देते हैं। आहा, मोतीचूर के लड्डू। देसी घी के हैं। वाह, बर्फी पिस्ते वाली। जलेबियां। थोड़ी देर बाद सारी मिठाई खत्म हो गई। रात को। पिंकी, आओ दीपमाला देखने चलें। दीपमाला ये अगले वर्ष देख सकेंगे। ज्यादा मिठाई खाने से दोनों के पेट दर्द कर रहे हैं। है? अंकुर और हेयर स्टाइल। एक दिन रास्ते में। कहो दोस्त, हम एक दूसरे से पहली बार तो नहीं मिल रहे? हाँ, क्योंकि तुम इस मोहल्ले में पहली बार आए हो। आओ, हम एक दूसरे से परिचित हो जाएं। मैं अंकुर हूँ। और मुझे खड़बाल कहते हैं। वैसे मेरा नाम खरेती लाल था, लेकिन मेरे खड़े बालों के कारण लोग मुझे खड़बाल के नाम से बुलाते हैं। कमाल है। दोस्त, सचमुच तुम्हारे बाल बड़े अजीबोगरीब हैं। क्या मेरे बाल भी तुम्हारी तरह खड़े नहीं हो सकते? हो सकते हैं। वह अंकुर को लेकर एक और चल देता है। कहावत है, डर के मारे बाल खड़े हो गए। आओ, हम जंगल की तरफ चलते हैं। अगर वहां तुम डर गए तो तुम्हारे बाल अपने आप खड़े हो जाएंगे।
जंगल में, इस जंगल में भयानक जीव जंतु रहते हैं, संभल कर। अरे हम डरने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। तभी वहां शेर आ जाता है। बाप रे! खड़बाल दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे क्या तुमने शेर की दहाड़ नहीं सुनी? जल्दी से पेड़ पर आ जा। मुझे उससे डर नहीं लगता। आदमी से सारे जानवर डरते हैं। शेर तब तक किसी पे हमला नहीं करता जब तक कि उसको अपनी जान का खतरा ना हो। देखो वह यहाँ से जा रहा है। तब तो तुम्हारे बाल खड़े करने के लिए कोई दूसरी डरावनी चीज दिखानी चाहिए। वह अंकुर को लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ता है। याद आया, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक भूत बंगला है। सुना है कि वहां कोई भूत रहता है। उसे देखकर बड़ों बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। भूत बंगला, यह रहा वह भूत बंगला। क्या अंदर चलोगे? हाँ। भूत बंगले के अंदर एक साया हवा में लहराता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। भूत बचाओ! तभी रस्सी टूट जाती है। ओह, रस्सी टूट गई और वह साया जोर से जमीन पर आ गिरता है। हाय! अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक फिल्म लेखक हूँ। मेरे प्रोड्यूसर ने भूत प्रेतों वाली एक कहानी लिखने को कहा था जिस पर फिल्म बनाई जा सके। मैं अपने प्लॉट के लिए प्रेरणा लेने इस भूत बंगले में आया था। दोनों निराश होकर वापस चल देते हैं। यार खड़बाल, ये प्रयत्न भी विफल रहा। लगता है मेरे बाल खड़े नहीं होंगे। तभी देखो, बोर्ड पर एक नोटिस लगा है। यह तो मेरा स्कूल है। जाकर देखूं किस बात का नोटिस है। नोटिस पढ़ते ही अंकुर के बाल खड़े हो जाते हैं। तुम उस नोटिस को देखकर डर गए और तुम्हारे बाल खड़े हो गए। ऐसा क्या उसमें लिखा था? लिखा है कल से हमारे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं।